भारत के पश्चिमोत्तर और पूर्वी क्षेत्र के मुस्लिम बहुल जिलों की पहचान के लिए एक कमीशन का गठन किया गया। गठन किया जाएगा जो इन क्षेत्रों का निर्धारण फिर वयस्क मताधिकार, वयस्क मताधिकार प्रणाली द्वारा, वयस्क मताधिकार प्रणाली द्वारा इन क्षेत्रों में इस बात को लेकर मतदान कराया जाएगा कि मतदान कराया जाएगा कि वे लोग भारत में रहना चाहते हैं, भारत में रहना चाहते हैं या भारत से अलग होना चाहिए। अलग होना चाहिए। तो देश का विभाजन किसके आधार पर होगा? जनता के इच्छा से। तो जनता तय करेगी कि भारत, संयुक्त भारत में वो रहना चाहते हैं या भारत से अलग, उनके लिए एक अलग राष्ट्र बनाया जाए। तो इसके लिए, इसको जानने के लिए क्या कराया जाएगा? मतलब तो पहले एक कमीशन बनाया जाएगा, एक आयोग बनाया जाएगा जो यह निर्धारित करेगा कौन कौन क्षेत्र मुस्लिम क्षेत्र है। फिर वहाँ चुनाव कराया जाएगा, जनता की राय ली जाएगी कि वो भारत, संयुक्त भारत के पक्ष में है या भारत का बंटवारा है। लेकिन चुनाव करने के लिए तीसरा फार्मूला था, चुनाव के पूर्व जो मतगणना होगी, चुनाव होगा, चुनाव के पूर्व सभी राजनीतिक दलों को, सभी राजनीतिक दलों को चुनाव में अपना विचार रखने का अधिकार, यानी जो राजनीतिक दल भारत का बंटवारा चाहती है वह लोगों के बीच में जाएगी और बंटवारे के पक्ष में प्रचार करेगी। जो संयुक्त भारत के समर्थक थे वे लोग भी राजनीतिक दल चुनाव में जाएंगे और जनता के बीच बंटवारे का नुकसान जो होगा उसके बारे में बताएंगे। अब तय करने का अधिकार किसको होगा? जनता। ठीक है। चौथा फार्मूला इन्होंने दिया कि यदि
का विभाजन करते होंगे तो देश का विभाजन कर दिया जाएगा। और प्रतिरक्षा, संचार, व्यापार तथा अन्य विषयों पर प्रतिरक्षा, संचार, व्यापार व अन्य विषयों पर आपस में एक समझौता है। आपस में एक समझौता करते हैं कि इसमें दोनों के बीच में व्यापार का नियम क्या रहेगा, सड़क कैसे निकलेगी, ये सब का हमको आपस में मिलजुल करके विभाजन कर लेंगे। अगर बंटवारा हो तो बंटवारा हो जाएगा, लेकिन यानी ये चाहते हैं कि ये सब क्या रहे, संयुक्त, ठीक है। तो इस संबंध में, अगर इस संबंध में भी पाकिस्तान जो नया देश बनेगा, अगर वो नहीं चाहता है उस पर भी निर्णय होगा, ठीक ना। लेकिन पांचवा फार्मूला है, किंतु यह योजना तभी लागू होगा जब अंग्रेज इस देश को स्वतंत्र करके भारत से चले। यानी तब तक आपको क्या करना है, भारतीय आंदोलन का समर्थन करना है। अगर कोई ब्रिटिश सरकार अंतरिम सरकार बना रही तो उसमें कांग्रेस के साथ मिलकर के सहयोग करना है। आप जो चाह रहे हो भारत का है, हम इसके लिए भी तैयार हैं, लेकिन ये तभी होगा जब देश का आजादी मिले। अभी तो भारत में अंग्रेजों से मुक्ति हमारी सबसे बड़ी समस्या है। कुल मिलाकर के इन्होंने भारत विभाजन के संबंध में एक योजना प्रस्तुत किया, एक फार्मूला दिया, जिसको CR फार्मूले के नाम से जाना। लिख लीजिए नीचे आइरो देखकर, इस तरह C राजगोपालाचारी यानी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी पहले कांग्रेसी नेता थे, जिन्होंने द्विराष्ट्रीयकरण समझ रहे हैं ना, द्विराष्ट्रीयकरण अर्थात भारत के विभाजन की मुस्लिम लीग की मांग को, द्विराष्ट्रीयकरण का या भारत के विभाजन के मुस्लिम लीग की मांग का समर्थन किया। अभी तक कांग्रेस भारत के बंटवारे का क्या कर रही थी, विरोध कर, लेकिन राजगोपालाचारी पहले कांग्रेसी लीडर थे जिन्होंने इस द्विराष्ट्रीयकरण के सिद्धांत को क्या कर लिया, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। अब आ जाइए, गांधी जिन्ना वार्ता, बिना देना गांधी जिन्ना वार्ता।